बिहार की राजनीति में अगर कोई नाम है जो बयान, अंदाज और किस्सों के लिए जाना जाता है, तो वो है लालू प्रसाद यादव। कभी मंच से ठहाके लगवाने वाले लालू यादव अब अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते उतरते नजर आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले उनके चुटकुले वायरल होते थे, अब उनकी याचिकाएं सुर्खियों में हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में एक बार फिर न्यायिक दरवाजा खटखटाया है। लालू यादव ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी हां, उनकी यह याचिका सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। दरअसल अक्टूबर 2025 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे। इस मामले में लालू यादव अकेले नहीं है, बल्कि उनके परिवार के कई नाम भी जांच के दायरे में हैं। आरोपियों में उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य लोग शामिल हैं। इस केस की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करते हुए कहा था कि जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, तब उन्होंने अपने पद का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया। अदालत के अनुसार आईआरसीटीसी के होटल टेंडर से जुड़ी पात्रता शर्तों में जानबूझकर बदलाव किए गए ताकि कुछ खास निजी कंपनियों को ही फायदा पहुंचाया जा सके। कोर्ट का मानना है कि इन टेंडरों की शर्तों में की गई हेराफेरी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। आरोप है कि टेंडर ऐसे तरीके से डिजाइन किए गए जिससे पहले से यह तय कंपनियां ही पात्र बन सके और उन्हें ही ठेका मिले। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह भी कहा था कि साजिश की जानकारी लालू प्रसाद यादव को थी। अदालत के अनुसार वे केवल एक औपचारिक पदाधिकारी नहीं थे, बल्कि फैसले की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थे। कोर्ट ने माना कि इस कथित साजिश के चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। यह पूरा मामला साल 2017 में तब सामने आया जब केंद्रीय मंत्री जांच ब्यूरो ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की। सीबीआई के मुताबिक साल 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान पटना और पुरी में स्थित आईआरसीटीसी के होटलों के टेंडर कुछ खास निजी पार्टियों को देने के लिए साजिश रची गई। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन टेंडरों के बदले में आरोपियों को जमीन और शेयर के रूप में रिश्वत दी गई है, यानी सरकारी संपत्ति के बदले निजी फायदे हासिल किए गए। सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद लालू प्रसाद यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लालू यादव की ओर से अब दिल्ली हाईकोर्ट में यह दलील दी गई है कि निचली अदालत ने बिना पर्याप्त आधार के उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं। उनकी याचिका में कहा गया कि आरोप केवल अनुमानों पर आधारित है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की है। अब दिल्ली हाई कोर्ट को यह तय करना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। अगर हाईकोर्ट लालू यादव की याचिका को स्वीकार करता है तो निचली अदालत की कार्यवाही पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर याचिका खारिज होती है तो ट्रायल आगे बढ़ेगा और लालू यादव की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति के इस बड़े चेहरे की लड़ाई अब फिर से अदालत में पहुंच चुकी है। कभी जनता के बीच हंसी मजाक और भाषणों से माहौल बनाने वाले लालू यादव के लिए अब आने वाले दिन कोर्ट की तारीखों और कानूनी दलीलों से तय होंगे। अब देखना यह होगा कि कानून की पटरी पर यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।